हेलो स्टूडेंट्स, आज का इम्पोर्टेंट क्लास में आप लोग का वेलकम है क्योंकि आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास को अटेंड करने वाले हैं क्योंकि आज है ट्रिगोमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं कैसे यानी मैथ्स के का ऑब्जेक्टिव हल करके ऑप्शन को टिक आउट किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहला जो क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि यानी साइन बराबर क्या होता है, यानी लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर आप पढ़े होंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब पूछ रहा है कॉस का मान निकालने के लिए, क्या पूछ रहा है, कॉस का मान। तो कॉस के मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर यानी आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। देखिए यहां पर तो कर्ण दे दिया है 4, ठीक है, लेकिन यानी आधार नहीं दिया है। हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार का फॉर्मूला आपको पता है, b बराबर क्या होता है, यानी कर्ण स्क्वायर रूट अंडर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया है, 4 दिया है। क्या दिया है, 4 दिया है, स्क्वायर करेंगे। और p का मान क्या दिया है, 3 दिया है, तो p क्या करेंगे, 3 स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर 4 चौक 16, यहाँ पर 3 त्रिका 9। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 6 में से 9 गया तो क्या बचा, 7, यानी √7। क्या हुआ, √7। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में सजा दीजिए, आधार बराबर क्या है, निकल गया यहाँ पर √7 और कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है 4। अब बताइए तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन यहाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। इसलिए यानी एक का क्या हो जाएगा, डी आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है, ये फॉर्मूला होता है, यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही देखकर आपको टिक आउट कर देना है, यानी जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला को याद कर लेना है, जो हल करने वाला है उसको हल करना है, तब जाकर आंसर आपको देनी है। चलिए तीसरा जो प्रश्न है, यदि 2 cos a बराबर इतना तो a का मान ज्ञात करे, यानी थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये भी सिंपल है, यानी 2 cos थीटा 2 cos a बराबर 2 cos a बराबर √3 दिया है। अब यहाँ पर देखिए cos a बराबर क्या हो जाएगा, √3/2। यहाँ पर गुना में 2 है तो इधर जाएगा तो भाग में आएगा। अब बताइए रूट क्या है, √3/2। √3/2 cos का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, cos a बराबर cos 30 डिग्री लिख सकते हैं, और cos से cos क्या होगा, कट जाएगा, और a का मान हमें क्या निकल गया, 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा, 30 यानी 30 डिग्री आपका हो गया। बात समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये प्रश्न कर रहा है 4 1/3 बराबर है, 1/3 बराबर। बताइए 10 में 1/3 कितना होता है, यहाँ पर किसका मान यानी किस का मान जो है 1/3 में आता है। तो यहाँ पर देखिए 1/3 यहाँ पर यानी cos 30 डिग्री का आता है और cot 60 डिग्री का आता है। तो देखते हैं cot क्या 60 डिग्री दिया है, नहीं दिया है, यहाँ पर किसी में 10 दिया है। अब 10 में देखिए कितना का मान होता है, 10। यहाँ पर जानने की कोशिश कीजिएगा, यानी मिलाइए 1/√3 बराबर है, 1/√3 बराबर है, तो 1/√3 किसका मान होता है, 10 और कॉट में आता है। तो 10 में देखिए यहाँ 30 डिग्री में आता है और कॉट में 60 डिग्री आता है। तो देखिए 10 में 30 डिग्री यहाँ पर दिया है, कहाँ दिया है, यहाँ पर। 5 नंबर प्रश्न है, यदि 2 थीटा बराबर π/3 हो तब साइन थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसे इसका सॉल्व कीजिएगा, 2 थीटा बराबर यानी पाई का मान 180 रखिएगा, यानी पाई का मान होता है 180, यहाँ पर 3 रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180/3। अब देखिए ये 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में। अब देखिए 3 × 6 = 18 और ये 2 से कट जाएगा तो क्या होगा, 30 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आया, 30 डिग्री। और कह रहा है कि साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या, थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, 30 डिग्री। अब बताइए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इसका ऑप्शन कितना होगा, बी होगा सही आंसर। अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, साइन
पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 का मान होगा। देखिए ये भी सिंपल है, कैसे बनाएंगे, आपको पता है साइन पाई बाई 4 का मतलब क्या होगा, यानी पाई बाई 4 का मतलब होता है पाई का मान 180 डिग्री और 4 क्या होगा 45 डिग्री, क्या होगा 45 डिग्री, क्या होगा, यानी साइन पाई यानी पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, क्या होता है 45 डिग्री। अब बताइए यहाँ पर साइन 45 डिग्री कॉस भी 45 डिग्री। अब बताइए साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, क्या होता है यहाँ पर देखिए 1/√2, ठीक है, अब माइनस 1/√2 सेम होता है। अब बताइए दोनों को घटाइएगा, इतना में से इतना जाएगा तो क्या बचेगा 0, तो क्या होगा 6 का ऑप्शन क्या होगा बी होगा। अब देखिए यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये भी सिंपल है। आप देखिए tan क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए √3 tan थीटा बराबर 1। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होगा 1/√3, यानी 10 गुना में है तो इधर आया भाग में। अब बताइए tan थीटा और 1/√3 किसका मान, 10 का कितना होता है 1/√3, यहाँ पर 30 डिग्री होता है, तो देखिए यहाँ पर 30 डिग्री क्या होगा 10 से 10 खत्म, थीटा का मान क्या हो गया 30 डिग्री आ गया। अब देखिए यहाँ पर थीटा का यहाँ क्या है ऑप्शन, यहाँ है यानी बी है। चलिए अब देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। आपको पता है कि 1 प्लस क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, होता है ना। अब इसी फॉर्मूला से बन जाता है क्या एक और फॉर्मूला, इसमें बहुत सारे फॉर्मूला बन जाएगा इधर उधर करके, ठीक है, यानी एक फॉर्मूला से कई फॉर्मूला क्रिएट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया 1 आया, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी 1 होगा। देखिए प्रश्न संख्या 9 कर रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान है, 1 का मान है। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर एक और बात मैंने समझाया कि एक फॉर्मूला से कई फॉर्मूला क्रिएट हो सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या कर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पर देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस में 1 है तो इधर जाएगा तो माइनस में 1 होगा। अब बताइए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हुआ टेन स्क्वायर थीटा हुआ कि नहीं। एक और इस पर फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, बताइए टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप इसको देखिए फॉर्मूला से कई फॉर्मूला बना सकते हैं, इसी को इधर उधर करके देता है, समझ रहे बात को आप। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस यानी 10 नंबर प्रश्न करा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला याद कीजिए आप लोग, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको भी इधर उधर करके हम बना सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और फॉर्मूला बन सकता है। यहाँ पर सिंपल यही देखना है क्योंकि यहाँ पर आपको यही प्रश्न पूछ रहा है, तो इसके लिए अभी भी इससे कई फॉर्मूला हम बना सकते हैं, ठीक है। आप बना सकते हैं कैसे, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो सकता है। फिर यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर हो सकता है, कॉसेक क्या हो जाएगा कॉसेक, यहाँ पर क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्रश्न संख्या कर 11, यदि cos a बराबर 4/5 तो tan a का मान होगा। आपको पता है यहाँ पर cos a बराबर होता है क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार को b से सूचित करते हैं और कर्ण को h से सूचित करते हैं। जबकि tan पूछ रहा है तो tan का मान क्या होता है, tan a बराबर क्या होगा, यानी लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या दिया है
4/5 दिया है, यानी आधार दे दिया है, कर्ण दे दिया है। हमको क्या पता करना है, यानी लंब पता करना है। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, h² माइनस आधार स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर और आधार क्या होगा 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 25 हो जाएगा और माइनस 16, इसका घटाइएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 9 होगा, क्या होगा 9, और इसका 9 का रूट निकालिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा। अब बताइए यहाँ सजा दीजिए, क्या होगा, यहाँ पर आधार दिया है 4 और लंब निकल गया 3, तो क्या हो गया 3/4। ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है तुम्हारी इसको।